बढ़िया हैं आप लोग। कैसे हैं भाई आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग फर्स्ट क्लास होंगे, बाल बच्चे सब सुखी होंगे, संपन्न होंगे आप लोगों के। और हमने थोड़ा ज़्यादा ही सफ़ेद सफ़ेद पहन लिया है, तो मेरे भाई कुछ खप जा रहा होगा। बट कोई बात नहीं। अब ये जो नया साल है वो आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। बहुत आप लोग आगे बढ़े, जीवन में बहुत कामयाब बने। आप लोगों के लिए इतनी ही मेरी दुआ है, ठीक है? तो सभी को हमारी तरफ से हैप्पी 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 न्यू ईयर। और बाकी जो है, आज से हमारी क्लासेस रेगुलर फॉर्मेट में कंटिन्यू हो जाएंगी। जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे की सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जितना भी हमने पढ़ाया होगा हमारे सभी साथी पहले की वीडियो को देख चुके होंगे। जितनी क्लासेस हमारी हो रखी है वो सारी आप लोगों ने देख रखा होगा, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है भाई? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो जिन्होंने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है उनसे मेरा अनुरोध है कि वो पहले पीछे की वीडियोस को देख लें, ताकि उनको आगे की बातें सारी सारी मेरे भाई यहाँ पर समझ में आ पाए। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई। ठीक है, आज ये चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी सवालों को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 85 तक आप लोगों ने कर लिया है। और अब जो है मेरे भाई, प्रश्न संख्या 86 आप लोगों का होगा और यहाँ से हम लोग सारी बातों को समझेंगे। आज ये चलिए 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए मेरे भाई इस सवाल को। यहाँ पर क्या बोला गया है 86 में? हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि when the price of a commodity is increased by 23%, a family reduces its consumption in such a way that expenditure on it was only 5% more. By what percentage has the family reduced the consumption of the commodity? अगर आपको थोड़ा सा बच्चों याद होगा तो हमने आपको यहाँ पर ये वाला तरीका 100 वाला मेथड बताया था। और 100 वाले मेथड के माध्यम से हमने ऐसे सवालों को करने को कहा था कि जीवन में कभी भी दो संख्याओं को गुना करने पर अगर कोई तीसरी संख्या मिले और इन दो में से किसी का भी मेरे भाई एक इंक्रीज या डिक्रीज दिया गया हो तो उसको यहाँ लिखेंगे। प्रोडक्ट में जो इंक्रीज या डिक्रीज है उसको यहाँ लिखेंगे और 100 वाला मेथड लगा करके हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। याद है कि नहीं याद है? काफ़ी बच्चों का आंसर भी आना शुरू हो चुका है यहाँ पर। तो आइए मेरे भाई, हम आपको बताते हैं इस सवाल के बारे में। फेज़ 9 का ये सवाल है और बहुत ही बढ़िया बात है, लगभग 5000 से ऊपर बच्चे जो हैं वो लाइव हैं क्लास में। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, क्योंकि ऑफ़र में काफ़ी सारे बच्चों ने फ़ायदा उठाया होगा, काफ़ी सारे बच्चों ने एडमिशन्स लिए होंगे। ठीक है, तो उसी का ये है कि इतने सारे लाइव वॉचिंग हैं आज। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है, ऐसे ही मन लगा करके पढ़ाई करो। ठीक है, ऑफ़र भी अब आपका ख़त्म हो चुका है, तो अब मुझे लगता है स्थिरता आ चुकी होगी और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ोगे। आइए, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। जब एक वस्तु की कीमत में इतने की वृद्धि होती है तो परिवार इसकी खपत को इस प्रकार कम कर देता है कि उस पर होने वाला खर्चा केवल 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत की कमी की होगी? आपको पता है कि जब हम प्राइस को कंजप्शन के साथ में गुना करते हैं तो एक्सपेंडिचर मिलता है, यानी कीमत को खपत से गुना करते हैं तो हमारा क्या मिलता है? तो व्यय मिलता है। इन दोनों में अगर हम किसी भी एक को बढ़ाते हैं, जैसे मानो इसको बढ़ाते हैं मेरे भाई, ठीक है, इन दोनों में किसी भी एक का मान अगर दिया गया हो, मैं मेरे भाई कह रहा हूँ इन दोनों में किसी भी एक का मान दिया गया हो और इसका मान दिया गया हो, तो वहाँ पर हम लगाते हैं 100 वाला मेथड। क्या लगाते हैं? 100 वाला मेथड लगाते हैं। 100 वाले मेथड के अनुसार में अगर हम यहाँ पर 100 रखते हैं, ठीक है, जिन दो लोगों को हम गुना करें मेरे भाई यहाँ पर, उन दो लोगों को हम यहाँ रखते हैं प्राइस इनटू कंजप्शन, और इनको गुना करने पर जो मेरे भाई मिलता है उसे हम यहाँ रखते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया ज़रा वो देखिए। तो क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम कीमत को 23% से बढ़ाते हैं, 100 में 23 बढ़ाते हैं, तो मेरे भाई आप जोड़ करके देख लीजिए तो 123 आ जाएगा। तो मेरे भाई बोला गया खर्चा हमारा खाली 5 बढ़ा है, 100 में 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 105 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मेरे भाई हम कीमत बढ़ाते हैं तो हमारा 123 हो जाता है और ये हमारा 105 हो जाता है। अब बताइए कंजप्शन में हमारा कितने का कमी होगा? तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, तो कंजप्शन में जो कमी होगा वो कितने का कमी होगा यहाँ पर? तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर ये हमारा 18 का कमी होगा। कितने का कमी होगा? तो 18 का कमी होगा। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा कंजप्शन में कमी है वो परसेंटेज मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो कंजप्शन में कितने का कमी हुआ है? तो 18 का कमी हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है? तो मेरे भाई यहाँ पर 123 के ऊपर में हुआ है। और इंटू कितना हुआ है मेरे भाई यहाँ पर? तो 100% हुआ है। इंटू कितना हुआ है मेरे भाई यहाँ पर? तो 100% हुआ है।
अगर आप यहाँ पर देखोगे इसको भाग करके तो 1800 को 123 से भाग करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो आप 1800 को भाग करो, ऊपर में तो 1800 ही आना है, 18 को 100 से गुना करने पर 1800 आने, इसको 123 से भाग करना है। तो अगर हम इसको 123 से भाग करते हैं यहाँ पर तो एक बार में हमारा हो जाएगा 123। कितना मेरे भाई आ जाएगा 57 यानी 570। और यहाँ पर लगभग 12 का 4 गुना हो जाएगा, 12 चौके 48, 4 3 12, 492 यानी हमारा 82 हो जाएगा मेरे भाई, 82 बच जाएगा। और दशमलव अगर हम लगा देंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 820 हो जाएगा, 12 चक 72 यानी 14.6 करके आएगा, और हम यहाँ पर लिख देंगे 14.6%। तो जब भी ऐसा होता है कि इन दो संख्याओं में बच्चों किसी भी एक संख्या का इंक्रीज या डिक्रीज अगर हमारा दे दिया गया होगा तो हम यहाँ पर उसको लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो प्रोडक्ट होगा उसका यहाँ लिख देंगे और देखेंगे कमी हमारा कितने का आ रहा है। कुछ हमारे भाइयों को मेरे भाई लग रहा है कि ये रिकॉर्डेड क्लास तो नहीं है, तो आज हम आपको मेरे भाई बता दें जो दिन है वो कितनी तारीख है, मोबाइल में मेरे देख लो भैया। बहुत बच्चों को लगता है कि रिकॉर्डेड नहीं है, तो 6 जनवरी का दिन है और 6:43 हो रहे हैं। आप अपने घड़ी से इसको मैच कर लीजिए, ठीक है। तो यानी ये जो क्लास आपकी चल रही है वो लाइव चल रही है, और हम कभी भी लाइव बैच में रिकॉर्डिंग नहीं चलाते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो जब हमें देना होगा तो वो हम अलग से कह करके दे देंगे कि हाँ भैया ये वाला चैप्टर है, इसकी रिकॉर्डिंग हम दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन में वो लाइव दिख रहा है इसका मतलब वो क्लास लाइव हो रहा है, ठीक है। समझ गए इस बात को लेकर के? आइए पढ़िए। कहीं और पे धोखा मिल सकता है, इस प्लेटफॉर्म पर, इस एप्लीकेशन पर और आपके आपके अपने भाई आदित्य रंजन सर से तो बिल्कुल भी धोखा नहीं मिलेगा। समझ गए ना? आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन में यहाँ पर अब जो है थोड़ा सा रुख बदलता है सवाल का, और यहाँ पर हम एक नया टाइप सीखने की कोशिश करते हैं, एक नया मेरे भाई सवाल हम जानने की कोशिश करते हैं। और ये वाला सवाल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लगभग हर परीक्षा में, एसएससी के लगभग हर परीक्षा में या बाकी परीक्षाओं में भी जो है। काफ़ी बढ़िया बात है मेरे भाई, धीरे धीरे बच्चे बढ़ के लगभग 6000 हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाइए। तो ये जो सवाल है हमारा, ये एसएससी के लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि देखो अगर तुमने कीमत को मेरे भाई इतने % से बढ़ा दिया, या अगर मान लो कि कहीं पर क्या हो रहा है, जैसे मानो प्याज की कीमत अभी बहुत महंगी हो गई है, ठीक है। जैसे उसका कीमत वहाँ पर कम होगा ना, लोग तुरंत यहाँ पर क्या करेंगे, तो लोग मेरे भाई जैसे उसका कीमत कम होगा, जैसे उसकी प्राइस कम होगी, लोग और ज़्यादा सामान और ज़्यादा सामान और ज़्यादा सामान जो है वो खरीदना शुरू कर देंगे। समझ में आ गया बात को लेकर के? और ज़्यादा सामान खरीदना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, कीमत के कम होने से कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर कंजप्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी तो फिर ये पूछा जाता है 4 तरह के सवाल। पहले आप कितना किलो खरीदते थे, अब आप कितना किलो खरीद रहे हो, और पहले खरीदने का रेट क्या था और अब खरीदने का रेट क्या है। समझ गए मेरी बात को लेकर के यहाँ पे? ठीक है। अब जैसे इसी सवाल में देखो, दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी थी, अब उतने ही पैसे में वह कितना दाल जो है वो खरीद सकता है, कितना किलो दाल खरीद पाएगा। मेरे भाई कीमत बढ़ गई तो बेचारा अब क्या करेगा, कम खरीदेगा। कितना कम खरीदेगा अब हम वो बताते हैं। तो सबसे पहले जैसे दाल की कीमत हमारी बढ़ गई मेरे भाई 25% से, हमें पता है कि जो प्राइस है ना उसको कंजप्शन से गुना करने पर देखो क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पिताजी हैं, ठीक है, वो मुझे महीने का 1000 रुपया देते हैं और बोलते हैं इसी में खर्चा तुमको चलाना है। तो पहले क्या होता था, उस 1000 रुपये में मेरे भाई हम बाकी सारा काम कर लेते थे, सारा काम छाट छाट के बाद में 1000 रुपये का हम राशन लेकर के आते थे। तो 1000 रुपये का राशन लेकर के आते थे, तो ऐसे मान करके चलो कि पहले जब हम जाते थे ना, तो मेरे भाई कोई भी वस्तु थी यहाँ पर, जैसे चावल ही हम खरीद के लेके आते थे, तो चावल 50 रुपया किलो होता था। तो 50 रुपया मेरे भाई किलो होता था, तो हम कितना किलो चावल लाते थे, तो 20 किलो लेकर के आते थे, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया कि मानो चावल का रेट 100 रुपया हो गया, तो अब 100 रुपया हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम मेरे भाई यहाँ पर हम बोलेंगे अब हम 10 किलो चावल लेके आएंगे। तो यानी अगर हम बात करेंगे मेरे भाई प्राइस को लेकर के, तो प्राइस अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे आप एक तरीके से समझो, रेट पहले 50 था, बाद में रेट कितना हो गया, 100 हो गया। जब आपके पास में 50 होता था मेरे भाई, तो आप कितना क्वांटिटी खरीद के लेके आते थे, तो आप 20 किलो लेकर के आते थे। जब रेट 100 हुआ तो आप 10 किलो लाए। इसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, इसके कारण इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम हो गया। 50 × 20 ये भी आपका 1000 आ गया, और 100 × 10 मेरे भाई यहाँ पर ये भी 1000 आ गया। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 50 रुपया किलो चावल है तो हम 20 किलो लाते हैं तो 1000 बनता है। 100 रुपया किलो चावल है, 10 किलो लाते हैं तो मेरे भाई 1000 बनता है।
इसमें जो जादू की चीज़ हम दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर मेरे भाई ये है, ठीक है, कि जैसे पहले भी मेरे पिताजी 100,000 रुपये हमको देते थे खर्च करने के लिए, आज भी मेरे पिताजी हमको 1,000 ही रुपया देते हैं खर्च करने के लिए। पहले के सिनेरियो में अब के सिनेरियो में फ़र्क क्या आया, कीमत जैसे बढ़ी मैंने अपने खपत को कम कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत अमीर परिवार से नहीं आता हूँ। मेरे पास खर्च करने के लिए एक फ़िक्स अमाउंट है। महंगाई बढ़ सकती है लेकिन मेरे पिता की इनकम नहीं बढ़ सकती है। तो वो मुझे पहले भी इतना मेरे भाई देते थे खेती करके, आज भी वो मुझे इतना ही देते हैं। बस फ़र्क इतना है कि पहले मेरे भाई जैसे कीमत बढ़ गई तो पहले हम 20 किलो खरीदते थे, तो अब हम 10 किलो खरीदते हैं। तो जो इसमें जादू है, ठीक है, जो इसमें मेरे भाई यहाँ पर जादू है वो यहाँ पर क्या है, तो जादू मेरे भाई यहाँ पर इस प्रकार से है कि अगर आप प्राइस का रेशियो देखते हैं तो प्राइस मेरे भाई यहाँ पर 1 से 2 हो जाता है, तो क्वांटिटी हमारा 2 से कितना हो जाता है, क्वांटिटी ये 2 से 1 हो जाता है। यानी यहाँ पर प्राइस का उल्टा क्या हो जाता है, तो क्वांटिटी हो जाता है। यानी हम यहाँ नोट करके भी लिख सकते हैं कि जब हमारा एक्सपेंडिचर, हिंदी में एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, खर्च बोलते हैं, तो जब हमारा एक्सपेंडिचर यानी हमारा जो व्यय है, हिंदी में इसे कई बार व्यय और कई जगह पर मेरे भाई इसे खर्च भी कहा जाता है, जब मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा सेम होता है, जब ये हमारा क्या होता है, सेम होता है दोनों जगहों पर, सेम शब्द को ही कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर ये सेम हो या फिर ये हमारा कांस्टेंट हो, तो हमेशा बच्चों इस बात को याद रखना, और क्या याद रखना कि प्राइस का उल्टा क्वांटिटी होगा। प्राइस का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो प्राइस का उल्टा हमारा क्वांटिटी होगा। जिस अनुपात में तुम्हारी कीमत होगी जस्ट उसका उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे जैसे दाल की जो कीमत है वो हमारा बढ़ गया मेरे भाई 25%। तो अगर हमारा 25% बढ़ चुका है तो इस 25% को पहले हम लोग तोड़ेंगे। 25% का मतलब 25/100, 25/100 का मतलब वो होता है 1/4। ठीक है, देखो जितने बच्चे हैं मेरे भाई नए हैं, जिन्होंने कल एडमिशन लिया है, परसों लिया है, आज लिया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि पहले प्रतिशत की बाकी क्लासेस को वो देख ले और उसके साथ में इसमें लाइव जुड़ जाए, क्योंकि हो सकता है कई जगह पर आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कुछ बच्चों का यही डाउट हो सकता है 25% 1/4 कैसे हुआ। तो मैं बार बार इस चीज़ को अगर पढ़ाऊंगा ना तो सिलेबस बड़ा लंबा खिंच जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा रखी है, तो आप लोगों से इतना अनुरोध करेंगे कि आप पहले की वीडियो को देखिएगा, परसेंटेज की क्लास नंबर 1 2 3 4 5 6 तब जाकर के यहाँ पहुँचिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ प्राइस को बोलेंगे। कीमत हमारी कितनी थी, तो कीमत हमारी मेरे भाई 4 थी, और 4 में हमने 1 बढ़ा दिया तो कीमत हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई। कीमत का उल्टा हमारा हो जाता है क्वांटिटी, क्योंकि पता है कि जैसे यहाँ पर जब खर्च करने के लिए जो राशियाँ होती है वो समान होती है, तो कीमत का उल्टा खपत हो जाता है। तो अगर पहले कीमत यहाँ पर 4 और 5 के अनुपात में थी तो इसका उल्टा मेरे भाई यहाँ पर 5 और 4 के अनुपात में हो जाएगा। यानी ये हमारा पुराना कहानी था, ये हमारा ओल्ड था, और ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई नया कहानी है, ये हमारा न्यू है। तो कीमत के मेरे भाई बदलने से खपत हमारी बदल जाती है। पहले इंसान अगर 5 किलो खरीदता था तो अब वो 4 किलो खरीदेगा। ठीक है, बट मेरे भाई क्वांटिटी जो है वो दिया क्या गया है, तो बोला गया था पर्सन इनिशियली परचेस 60 किलो। हिंदी में भी एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदा है। इसका मतलब यहाँ पर ये 5 यूनिट का मान कितना दिया गया है, तो 60 किलो दिया गया है। अब आप मुझे खुद बता दो भाई मेरे, ये 5 का कितना गुना है, तो बोलोगे गुरुजी 12 गुना। अगर 5 अपने आप का 12 गुना कर रहा है तो 4 भी तो अपने आप का 12 गुना करेगा, और 4 का 12 गुना कितना हो जाएगा, 48 किलो। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो सी आंसर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पर। तो कीमत ऐसे बदली, खपत हमारा ऐसे बदल गया। इसका मान 60 था, इसका मान कितना हो गया, 48 हो गया। चलिए आप लोगों को इसी के आधार पर एक हम यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, और मेरे भाई हम खुद से क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। आ जाइए, हमने यहाँ पर क्वेश्चन में बच्चों ये दे दिया कि अगर मान लीजिए कि जो हमारी कीमत है वो हमारी कीमत 20% से बढ़ जाती है, वो हमारी कीमत 20% से बढ़ जाती है। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर इनिशियली, अगर हम यहाँ पर इनिशियली जो है यहाँ पर 12 किलो खरीदते थे, तो यहाँ पर अब फाइनल हम कितना किलो खरीदेंगे, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या हिसाब किताब होगा। दूसरा सवाल मैं आप लोगों से कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मान लीजिए जो हमारी कीमत है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 14 सही 2/7% से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और पहले कोई व्यक्ति ऐसा होगा मेरे भाई यहाँ पर, पहले का व्यक्ति ऐसा होगा, अगर वो 24 किलो मेरे भाई यहाँ पर खरीद रहा होगा तो अब वो कितना खरीदेगा। मुझे दोनों सवाल का आंसर मेरे भाई यहाँ पर चाहिए सभी लोगों से, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए।
हाँ जी भाई, कितना आंसर आया आप लोगों का, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आ जाओ। अब सवाल को ज़रा हम लोग समझते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हिसाब किताब है और क्या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे ज़रा समझो। हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे कीमत बढ़ गया, पहले इतना था, फाइनल कितना होगा। तो अगर हम प्राइस की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सबसे पहले इस 20% को बच्चों हम लोग देखते हैं। ये 20% की जो वैल्यू है वो हमारी 1/5 है। प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस हमारा पहले था कितना, 5। 5 में 1 बढ़ा दिया तो प्राइस हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर 6 हो गया। प्राइस का अगर हम मेरे भाई मान लो उल्टा करते हैं, जैसे प्राइस का अगर हम उल्टा करते हैं तो हमें क्वांटिटी मिलेगा। तो यानी क्वांटिटी हमारा हो जाएगा 6 से 5 हो जाएगा। ये 6 का मान अगर हम देखेंगे तो 6 का मान हमारा कितना होगा, तो 6 का मान हमारा 12 किलो होगा, यानी अपने आप का डबल। तो यहाँ पर 5 का डबल कितना हो जाएगा, तो 5 का डबल मेरे भाई यहाँ पर 10 किलो। 5 का डबल मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। अगर हम यहाँ चलते हैं बच्चों, आ जाइए। जो ये 14 सही 2/7 है, मुझे तो पक्का उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग इसका मतलब जानते होंगे कितना होता है, 1/7 होता है। लेकिन यहाँ पर हमने बढ़ने का तीर लगाया है ना, तो यहाँ पर हमने कम करने का तीर लगाया है। कम करने के तीर का मतलब यहाँ पर कीमत कम हुई है। बढ़िया बात है ना यार, कीमत कम हो गई है, और क्या चाहिए बताओ। महंगाई यहाँ 7वां आसमान छू रही है। 7 में हमने 1 की कमी कर दी तो ये हमारा हो जाएगा 6। क्वांटिटी की बात करें तो इसका पलटी कर दीजिए तो 6 से हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे सामने 24 किलो है। तो अब हमसे पूछा गया इसका मान बताओ, तो ये अगर अपने आप का 4 गुना है तो इसका 4 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 28 किलो हो जाएगा। अब इन सवालों में अगर आप देखेंगे गौर से तो अभी खाली आप क्वांटिटी निकाल रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दें कि जैसे मान लो बच्चों, यहाँ पर मेरे पास में पहले 240 रुपये हुआ करते थे। ठीक है, कितने रुपए हुआ करते थे, 240 रुपये। तो मैं पहले का रेट क्या लेकर के आता था और अब का मेरा रेट क्या है। तो जैसे मानो तुम 100 रुपया में 5 किलो लेकर के आते हो तो रेट कैसे पड़ता है, 100/5 यानी 20 रुपया किलो। अगर मानो कोई बच्चा ऐसा है जो 40 रुपये में मेरे भाई यहाँ पर 5 किलो लेकर के आ रहा है, तो 40 को 5 से भाग करेगा तो पता चलेगा मार्केट में रेट नमक का कितना चल रहा है, 8 रुपये प्रति किलो। यानी कभी भी रेट को निकालने के लिए जो पैसा तुमने खर्च किया और उसके बिहाफ पर जितनी क्वांटिटी लेकर के आया उसे भाग करना होता है। तो वैसे ही अगर मानो मैं अपने मन से एक एजम्पशन दे रहा हूं तुम्हें, एक अपने मन से मेरे भाई एक डेटा दे रहा हूं कि यहाँ पर भी तुम 120 रुपया खर्चा करते हो, यहाँ भी 120 रुपया खर्चा करते हो, तो यहाँ रेट क्या था और यहाँ रेट क्या था। यानी अगर रेट हमें निकालना पड़ जाए तो हम बोलेंगे भैया 120 रुपया हम खर्चा करते थे और 12 किलो लाते थे, इसका मतलब रेट हमारा कितने का था, तो 10 रुपया प्रति किलो का रेट था। या अगर मानो मैंने तुमसे कह दिया 360 रुपये तब भी थे, 360 रुपये आज भी हैं, बताओ रेट क्या था। तो बोलोगे सर देखो 360 रुपये में पहले हम कितना लाते थे, तो 12 किलो, यानी रेट था 30 रुपये प्रति किलो का। और अब उसी 360 रुपये में कितना ला रहे हैं, तो 360 रुपये में मेरे भाई ला रहे हैं 10 किलो, तो अब रेट है 36 रुपये का। तो बन गए ना तुम्हारे 4 सवाल। सवाल नंबर 1 पहले कितना खरीदते थे, सवाल नंबर 2 अब कितना खरीदते हो, सवाल नंबर 3 पहले का रेट क्या था, सवाल नंबर 4 अब का रेट क्या है। यही है मेरे भाई वो तुम्हारे 4 सवाल। इसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दे दीजिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। बताओ भाई कैसे हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए आंसर आप लोग बता रहे हैं। मैं तो यार इस बात से तंग हूं कि कोई भी क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ इतना जल्दी आंसर कैसे बता दे रहे हो, ये बताओ।
हैं? कैसे आंसर बता देते हो इतने जल्दी जल्दी? बताओ यहाँ पे, बोलो। एक बच्चे ने तो कितना खतरनाक का कैलकुलेशन लगाया, पता है क्या है? सर कह रहे हैं कि 5,000 बच्चे लाइव हैं। देखो, तुम लोगों को पढ़ाई लिखाई से हमको लगता है कई बार कम मतलब होता है, सर कितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा मतलब है। देखो, इसने पता है क्या कहा? सर 5,000 बच्चे, ठीक है, पता नहीं क्या हिसाब लगाया इसने, कौन सा गणित लगाया। मुझे लगता है इसने 800 रुपये बैच की फीस लगाई होगी, और इसने यहाँ पर 800 रुपये बैच की फीस लगा ली। वाह भाई, बहुत बढ़िया। तो कहा सर 5,000 बच्चे लाइव हैं, तो मतलब इतने बच्चे तो एडमिशन ले ही लिए होंगे। 8 इंटू 5 गुरु जी हो गया 40, और 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। अब देखो, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख आ रहा है। और भाई साहब ने हमारे कितना जोड़ दिया? 4 करोड़। एक पल के लिए हम भी यहाँ पर शौक में हो गए भैया। हम सोचे मैडम को एक बार फोन करके पूछे, हम अपने सीए मैडम को, 4 करोड़ आ गए क्या अकाउंट में? देख लो जल्दी से, इनकम टैक्स वाला पीछे ना पड़ जाए। कैसा कैलकुलेशन करता है रे भाई, है? 5,000 बच्चे का 800 रुपये का भी फीस जोड़ ले, जबकि 800 तो है भी नहीं, ऑफर में 700 था, और इसमें से जीएसटी मेरे फूफा देंगे हैं। 18% जीएसटी लगता है, 30% इनकम टैक्स लगता है। नहीं लेंगे तो उठा के ले जाएंगे हमको घर से मेरे। 30% 18% जोड़ 48% तो यही हो गया। टीम वीम का सैलरी वैलरी नहीं होता है। 900 रुपये तुम फीस देते हो ना, 450 रुपये सरकार पहले बोलती है, सुनो भारत में काम करना है तो इतना पहले जो है वसूली देना पड़ेगा। ऐसा ऐसा कैलकुलेशन मत करो बाबू, पढ़ लो यहाँ पे। हम भी अपने समय में मास्टर लोग का इनकम जोड़ते थे, मिला कुछ भी नहीं। ठीक है, जो खुद की तैयारी कर ली तो नौकरी निकल गई, वो बड़ी बात है बस। मास्टर वास्टर का सैलरी निकालने 4 करोड़, भाई खतरनाक आदमी है ये। बोलना मत किसी से कि मेरे पास पढ़ते हो, ठीक है ना? आ जाओ चलो। A reduction of 15% in the price of salt enabled to buy 2 kg more, ठीक है, फॉर रुपीज 272। रिड्यूस प्राइस हमारा क्या होगा? ठीक है, आसान भाषा में नमक की कीमत में 15% की कमी करने पर एक व्यक्ति 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनता है। कम हुई कीमत क्या है? यानी अगर हम सीधा सीधा मेरे भाई कीमत की बात करें, ठीक है, तो हमने जी कह दिया पहले 15% कमी हुआ है, यानी 15% का मतलब 15 बटे यहाँ पर 100 हुआ है। 15 बटे 100 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 3 बटे 20 हुआ है। 3 बटे 20 का मतलब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर बोलेंगे जी पहले हमारा कीमत 20 था और उसमें 3 की हमारी कमी हो गई तो कीमत 17 हो गया। कीमत के कम होने से हमारी क्वांटिटी बढ़ चुकी है, और क्वांटिटी बढ़ चुकी है तो वो 17 से कहाँ पर हो चुकी है? 20 हो चुकी है। ये बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक लेवल का, मान लो इस बात को। ठीक है, तो हमने कहा जी कीमत हमारा कम हुआ है तो हमारी क्वांटिटी बढ़ गई है। अब हमने जो क्वांटिटी बढ़ाई है वो कितना बढ़ाया है? 3 यूनिट बढ़ाया है। लेकिन मेरे भाई ये 3 यूनिट हमारा बराबर है तो किसके बराबर है? तो 3 यूनिट हमारा बराबर है 2 किलो के। तो अगर 3 यूनिट मेरे भाई 2 किलो के बराबर है तो ये बताओ 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो बोलोगे गुरु जी 1 यूनिट का मान हमारा 2/3 किलो के बराबर। किसके बराबर? 2/3 किलो के बराबर। अब यहाँ पर 17 यूनिट का मान कितना होगा? 17 इंटू 2 34/3 किलो के बराबर होगा जी। यहाँ पर आप समझिए इस बात को लेकर के। और यहाँ 20 का मेरे भाई मान कितना होगा? 20 इंटू 2 हमारा 40/3 के बराबर में हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे 17 इंटू 2 34/3, 20 इंटू 2 40/3। अब उसके बाद में बात आता है रेट को लेकर के। ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो रेट हमारा क्या हो जाएगा? तो रेट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे मैंने बच्चों आप लोगों को सिखाया था कि रेट को निकालते वक्त में पैसे को क्वांटिटी से भाग करते हैं, तो यहाँ भी रेट को निकालते वक्त में पैसा कितना है आपके पास में? 272 है, और उसको भाग कितना करना है? तो क्वांटिटी से। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ आज सर पूछा क्या गया, बिल्कुल भी ये बात नहीं बता रहा हूँ मैं तो ये बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें निकालनी कैसे है। तो मेरे भाई अगर आप देखोगे सवाल में तो आप क्या बोलोगे? गुरु जी 272 है, उसको आप भाग करिए 34/3 से। 34/3, लेकिन ये बट्टे का 3 यहाँ थोड़ी रहेगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो यानी इतना हो जाएगा। अब रेट भी दो तरह के हैं, एक ये वाला रेट है और यहाँ पर एक ये वाला रेट है। इसका रेट हम देखते हैं तो मेरे भाई ये कौन सा रेट होगा जरा देखें। रेट को निकालने के लिए पैसे को भाग किया जाता है, यानी 272 को भाग किया जाता है, और किससे किया जाएगा? तो 40/3 से। इसका बट्टे का 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर में। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, मैंने हमेशा सिखाया कि ये ओल्ड होता है और यहाँ पर ये क्या होता है? न्यू होता है। यानी ये जो रेट आया होगा ये कैसा रेट होगा? तो ये ओल्ड रेट होगा मेरे भाई यहाँ पर, और ये जो रेट आया ये कैसा होगा? तो नया रेट आया होगा।
अगर हमारा रेट मेरे भाई बड़ा होगा तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज रेट, और अगर हमारा रेट कम हुआ होगा तो बोलते हैं डिक्रीज रेट। तो आप अगर क्वेश्चन में देखो तो क्या कहा गया है, तो बोला गया रिड्यूस्ड प्राइस, मतलब कम हुई कीमत बता दो। तो नमक की घटी हुई कीमत, घटी हुई कीमत का मतलब कौन सा वाला रेट है ये। अगर कीमत में बढ़ रहा है तो बढ़ी हुई कीमत ये बोला जाएगा, और अगर कीमत में कमी हो रही है तो कम हुआ कीमत इसको बोला जाएगा। कुछ मत करिए दोस्तों, यहाँ पर जब आप इसको 40 से भाग करेंगे तो आप बोलेंगे सर 4 का यहाँ पर 6 गुना 24, 4 अठे 32, 6.8, और इसको करेंगे 3 अठे 24, 6 के 18, 2 20, 20.4। करेक्ट आंसर है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बुझे कि नहीं बुझे बताइए आप यहाँ पे। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया कि कीमत को आपने उल्टा किया तो मेरे भाई क्वांटिटी आ गया। 3 का मान 2 किलो था, 1 का मान निकाल दिया, यहाँ से इसकी क्वांटिटी, यहाँ से इसकी क्वांटिटी निकाल दिया आपने। यहाँ पर मेरे भाई कम हुई कीमत, यहाँ ओरिजिनल कीमत पता चल गई, और यहाँ पर कम हुई कीमत पता चल गई। मुझे यकीन है कि आप लोग अगले सवाल का भी आंसर दे देंगे, और यहाँ पर मेरी इनकम को नहीं जोड़ेंगे, कम से कम इस सवाल में जो डेटा आया उसको जोड़ करके उत्तर बताएंगे। तो चलिए आईसीआर में इसका उत्तर दिया, सवाल दिया है, 2 मिनट का समय है आपके पास में, बता दीजिए। जिन्हें पिछले क्वेश्चन में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आई होगी इस क्वेश्चन से वो दूर हो जाएगा। बताइए। बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, एक आधा बच्चों को जिनको समझ में नहीं आया उनको भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए भाई साहब, हो गया, बहुत समय हो गया आप लोगों को। अब देखो सेम सवाल यहाँ पर भी तो कहा गया है कि चीनी की कीमत में इतना % की कमी के कारण एक व्यक्ति इतने रुपए में 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। कमी हुआ मेरे भाई, तभी तो वो इंसान मेरे भाई खरीद पाया। ठीक है, और उसके पास में खर्च के लिए कितने रुपए हैं, तो 925 रुपए हैं। अब ये बताओ प्रति किलोग्राम चीनी की कम दर क्या है। कम दर का मतलब जो कीमत कम हो चुकी है उसकी, मतलब यहाँ पर जो है वो रेट पूछी जा रही है। हमने कहा इतना बढ़िया बढ़िया आप लोग डेटा देंगे तो हमारे बच्चे कैसे बना पाएंगे बताइए। अब 7.5% है, इसको हमको फ्रैक्शन में बदलना है तो 7.5 है मेरे भाई। परसेंटेज अगर हटेगा तो हमारा